आपको जींदिया समझे मैं अकालू इन्ना लिल्ला ओ जेड़ा दर को छोड़ मजे हुंदा उस बंदे ते क्या गिल्ला जिंदा पीर होवे हसनैन दा बाबा आपको जींदिया समझे मैं अकालू। दोस्तों अब हम जा रहे हैं हड़प्पा की खंडरात की जानिब और हवा बहुत तेज है यहाँ पे। ये ट्रैक सा बना दिया है, इस पे गोल्फ कार्ट्स चल रही हैं, तो फिर हम इस पे आसानी से जा रहे हैं। वैसे आप वॉक करके भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम वॉक करके नहीं जाना चाह रहे थे तो इसलिए हमने कार्ट हायर कर लिया। ये एक कुआं है जो कि थोड़ी सी जो आसार वाली जगह है इससे ऊंचाई पर है, क्योंकि पानी का ज़ाहिर है इन्होंने कोई स्टोरेज कुआं इन्होंने खोदा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नालियाँ भी हैं जिससे पानी जा रहा है, वो काफ़ी आगे तक नीचे तक उतरती है, लेवल को मेंटेन किया हुआ है। और ये ओपन बाथरूम है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो अच्छा ये देखिए नालियों का सिस्टम पूरा आगे तक फैला हुआ है, बिल्कुल है ना। तो इनको मैनेज करना आता था पानी को किस तरह मैनेज करना है। और ये प्लेटफॉर्म जो बने हुए हैं इस पे बैठ के नहाने का शक का सिलसिला है, ओपन बाथरूम इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन ये जो एक कर्व सी एक वॉल है या टीला, ये इसका पर्पस नहीं पता ये क्या है। पानी का फ्लो इंक्रीज करने के लिए था, इधर रेन वाटर जमा करते थे, रिजर्वायर तो है नहीं, ये गुसल खाने भी है यहाँ पे। ये गुसल खाने मौजूद है, ये देखे ना, ये जो नहीं, वो तो बने हुए ना गुसल खाने के नीचे, लेकिन ये ऊपर जो बना हुआ है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये शायद ये क्या चीज थी ये नहीं ये लेवल को, क्योंकि ये रिजर्वायर लग रहा है और यहाँ बारिश का पानी जमा था, तो शायद ये पानी का फ्लो इंक्रीज करने के लिए कोई टेक्निक यूज की। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अब 8 कुएं इस वक्त तक दरियाफ्त हो चुके हैं और इसमें कुछ प्राइवेट कुएं थे और कुछ अवामी कुएं थे, यानी कि ये सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होगा, ये पहले से ही चल रहा है कि मतलब छोटे खाना दर्जा अव्वल मुसावर खाना, हाँ ये एग्जैक्टली वही चल रहा है। तो ये उस वक्त भी था। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हुआ कि जो ये आपको, हाँ मैं आपको बताती हूँ, ये ऊपर जो चीज़ बनी हुई एक, इसके अंदर से अंग्रेज़ों ने इसके अंदर से ईंटें निकाल के जो तबाह किया था, जो आपको हमने शुरू में बताया था, तो यहाँ की ईंटें निकाल के वो रेलवे लाइन के जब लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो तब उनको तबाह किया गया था। तो फिर ये इस्तेमाल किया, यानी इसको तबाह इस तरह होगी, यहाँ से निकाली और रेलवे लाइन के नीचे बर्थ बनाने के लिए। तो अब हम अच्छा, इस इलाके में बाकायदा खुदाई का काम जिन्होंने शुरू किया वो थे राम बहादुर दियाराम सुहानी और माधु स्वरूप वाट्स ने 1921 से 1924 तक इसका दरियाफ्त करने का काम और खुदाई का और इसको रेस्टोर करने का काम किया। ये देखें, दोस्तों ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इनका रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे इनके घर होते थे और ये किस तरह से रहते थे ये आप देखें ज़रा। कमरों का साइज कोई इतना बड़ा नहीं है। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि आज भी हमारी ईंट का साइज वही है जो इनकी ईंट का साइज था। ये बड़ी नहीं, मगर पीछे वाली तो पुरानी है ना। हाँ, तो ओरिजिनल ईंट हमारी ईंट की साइज है। अच्छा, मुगलिया दौर की जो थी वो अलग थी। अच्छा, वो हमने अंदर म्यूजियम में देखा था ढपनी हुई नाली। हाँ, तो ये जो है ये है कवर्ड नाली है ये। हाँ, उसका एक पीस अंदर भी रखा हुआ था, तो वो ये है। ये देखें, ये जो नाली जा रही है अंदर की तरफ, ये जगह ये देखें, ये आर्च सी जो बनी हुई है ये है ढपनी हुई नाली या ढपी हुई नाली। इस पे जो लिखा हुआ था वो मैंने पढ़ा। आपने जेड़ा अपने आपको जींदिया समझे मैं अकालू इन्ना लिल्ला ओ जेड़ा दर को छोड़ मजे हुंदा उस बंदे ते क्या गिल्ला जिंदा पीर होवे हसनैन दा बाबा क्यों ना जलते अखे बिस्मिल्लाह।
दोस्तों आसार में हमें एक बुजुर्ग की एक मज़ार नज़र आया, तो हमने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 9 गज़े बाबा साहब थे, ये उनका मज़ार शरीफ है। मैं आपको यहाँ से एक व्यू दिखा देती हूँ, आप भी फातिहा पढ़ लीजिएगा देख के, मैं भी फातिहा पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। दोस्तों देखें, ये मज़ार के साथ ही एक ढलान सी है जहाँ पे बहुत पुराने दरख्त हैं। मैं भी दरख्त बोलने वाली हो रही थी। दरख्त हैं और ये पता नहीं कितने साल पुराना है, लेकिन ये इंतहाई हॉन्टेड लग रहे हैं, पुरस्रार हैं। और ये कुछ दरख्त तो हैरी पॉटर की जो फिल्म थी। इस जगह पे आपको रुक जाए, यहाँ रुक जाए, मैं आपको एक चीज दिखा दूँ। इसमें देखें आप, ये देखें, ये जो जगह है ना, ये देखें, इसमें देखें, इसमें ये एक बर्ड लग रहा है। अगर आप गौर करें तो यहाँ से देखें, ये लग रहा है एक बर्ड चोंच ऊपर करके, ये लग रहा है हैरी पॉटर के दरख्त हैं, पता नहीं, बहुत, खैर वो बड़े हॉन्टेड लगते थे। और उसमें तो एक डांसिंग ट्री भी था, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन ये मुझे लगा कि ये कोना थोड़ा सा हॉन्टेड है, तो मैं आपको दिखाऊं। दोस्तों ये मुझे एक हैंडपम्प नज़र आया, मैंने सोचा कि इससे हाथ धो लेने चाहिए। चलाइएगा। तो दोस्तों जब यहाँ पे मुग़ल एरा शुरू हुआ तो यहाँ पे इन्होंने ये मस्जिद तामीर की, और इसके भी ये 5 मेहराब की मस्जिद के नाम से मशहूर है। और इस मस्जिद से ज़ाहिर होता है कि ये जो है कुछ लोग इसको ईदगाह भी कहते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये मुग़ल एरा की ही लग रही है, क्योंकि इसमें जो ईंटों का एक लगाई गई है जिस स्टाइल से, वो वही है, जो साइज़ है वो भी वही है। और इसमें एक मकबरा भी बता रहे हैं, मकबरा पीछे जो कि हम अभी होके आए हैं मकबरे में। हाँ, वो यानी कि मकबरे की बैक साइड है। और मस्जिद की लंबाई जो है वो है 12 मीटर, और ये शायद इसमें लिखा हुआ है कि शायद ये मुस्ततील हो। तो इसमें ख़ानदानी कब्रिस्तान और इबादत गाहें भी पाई गई हैं। ये मस्जिद टीला AB की हिफाजती दीवार के ऊपर बनाई गई है, बिल्कुल साइड में, उसके किनारे। हाँ जी, चलिए जी। तो दोस्तों हम अभी जो आपको जगह दिखाएंगे वो है एक ट्रेंच, जिधर से गैर मामूली कुछ नवादरात भी बरामद हुए हैं। अच्छा, इसकी गलियों की जो साइज़ है वो 8 मीटर चौड़ी है, और यहाँ पे ये अपने गंदम को स्टोर करते थे। और नहाने के यहाँ पे बड़े चबूतरे भी कुछ दरियाफ्त हुए हैं, तो लगता है कि ये यहाँ पे नहाने के गुस्ल खाने भी बने हुए थे। फिर एक घर भी है यहाँ पे जो कि ईंटों के किनारों को जोड़कर बनाया गया है, और उधर से भी अंदर से भी एक बड़ा चबूतरा नज़र आया है, जिससे लगता है कि वो वहाँ पे भी वो नहाने का इंतज़ाम था। अच्छा जी, फिर इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी मोहरें भी मिली हैं और औज़ार मिले हैं यहाँ पे, और इनकी जो बूदोबाश का अंदाज़ था वो भी यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो रिसर्च की वो उससे उनको काफ़ी मालूमात हासिल हुई। तो दोस्तों ये है वो ट्रेंच जो कि अब आसार में तब्दील हो चुकी है, ये देखें। अच्छा, इन्होंने जो भी चीज़ें बनाई हुई हैं उसमें मट्टी और गारे का इस्तेमाल किया है, और ये ईंटों को मट्टी और यानी कि वो जो क्ले होती है उससे जोड़ के ये मजबूती पैदा करते थे अपनी दीवारों में। और उसको तो खैर पोतना पड़ता ही है हर वक्त, क्योंकि वो फिर अगर बारिश हो या मौसम की सख्ती या, लेकिन जो इनके रखने का तरीका ना, ईंट का बाइंडर नहीं है इनके पास, यानी ये चूना दरियाफ्त नहीं कर पाए थे एज बाइंडर, क्योंकि जो, लेकिन थोड़ा सा गैप ज़रूर है। और जो पैटर्न है रखने का वो आज भी वही पैटर्न है जिस पैटर्न में हम ईंट रखते हैं। यहाँ ईंट का साइज़ अलग है, इससे पहले ईंट का साइज़ अलग था, ये थोड़ा फ़र्क है ईंट का साइज़। लेकिन ये भी उससे मोटी ईंट है जो मुग़लों ने यूज़ की है, टाइल वाली ईंट जो पतली ईंट होती है उससे मोटी है। लेकिन रखने का तरीका, बीच में बाइंडर कोई नहीं है, मिट्टी के ज़रिए इन्होंने बाइंड करके रखा। इस तरह के लोड जो है ना
उसका लोड जो है वो बैलेंस हो जाए। आज भी इतने अरसे निकलने के बाद भी जो वॉल्स हैं, ये जो पेडिस्टल बने हुए हैं, वो बिल्कुल परफेक्टली शेप्ड है। बावजूद इसके कि पता नहीं क्या क्या गुजरा होगा, बारिश भी हुई होगी, उनका शेप बिल्कुल परफेक्ट है। देखें आप, सारे मुस्ततील जो आपको नजर आ रहे हैं रेक्टेंगल, वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में, ना टेढ़े हुए हुए, ना रखने के तरीके की वजह से उनका शेप चेंज हुआ है। ये देखें ना, वो पीछे की वॉल सारी, वो देखें, वो वाले वो पेडिस्टल जितने भी हैं इस आगे के, इन सब का जो शेप है, अपना शेप, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों ये है एक मज़ाफ़ाती इलाका, फसील के करीब है ये, और हड़प्पा के आखिरी दौर के दरमियान, आखिरी दौर में तो तामीर हुआ। अच्छा जी, तो इसमें इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये जो है मज़दूरों के घर थे। तो ये मज़दूरों के घर जो थे, यहाँ पे तकरीबन 14 घर बनाए गए थे, और इन मज़दूरों के जो घर बनाए गए थे उनको क्वार्टर कहा जाता है। लेकिन ये बड़े घर, शायद जो कुछ आपको बड़े प्लॉट्स नज़र आ रहे होंगे उधर, वो जो है अमीर ताजरों के घर हैं, और दुकानें भी हैं वहाँ पे। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे धातों का पिघलाने का काम भी होता था, और यहाँ पे पकाने के बर्तनों की बनाने की एक भट्टी भी दरियाफ्त हुई है। इसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी और भी कई भट्टियाँ मिली हैं। अच्छा, एक घर इसमें ऐसा दरियाफ्त हुआ है, शायद वहाँ पे कुछ सोने की और अकीक के जेवरात का पुराना ख़जाना दरियाफ्त हुआ था, तो वो किसी ज्वेलर यानी कि सुनार का घर था। अच्छा, फिर इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा कुआं भी दरियाफ्त हुआ है, जो कि पुख्ता ईंटों से बना हुआ है, और यहाँ के जिसके गोल चबूतरे हैं, जिससे, और उसके बीच में एक दरमियानी जगह जो है वो खाली है। तो वो जो है वो कुआं है, मेरा ख्याल है अब उसको कवर्ड कर दिया गया है। तो हम अंदर चल के देखते हैं, यहाँ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, तो मैं नीचे जाती हूँ और आपको ज़रा करीब से भी दिखाती हूँ। ये जो एक सिस्टम है ना, ये जो नज़र आ रहा है अभी इस वक्त, ये पाइप तो नए ज़माने का है ज़ाहिर है इन्होंने, लेकिन पुराने उसको कोई सिस्टम इन्होंने रखा होगा पानी का। ये आगे भी इस तरह के छोटे छोटे बने हुए कि पानी आए तो यहाँ से निकल जाए। लेकिन ये जो जगह है जो हमने तस्वीर में देखी अभी, ये ख़ास पैटर्न से ईंटें रखी हुई हैं, जो कि शायद कुआं इसी को कह रहे होंगे, लेकिन ये कुआं नहीं है, ये कुआं नहीं है, छोटी दुकानें हैं। हाँ ये शॉप्स हैं, क्योंकि ये कई हैं, काफ़ी सारी हैं, इतने सारे कुएं नहीं हो सकते। हाँ, ये दुकानें हैं, और उस तरफ घर हैं। तो जो बड़े प्लॉट्स हैं उनका वो वहाँ पे लिखा होता है कि वो अमीरों के घर हैं। अच्छा, दुकान है, अलग तरीके से बनी है, हाँ राउंड राउंड। उस तरफ जो है वो सारी मुस्तकिल, हाँ, सारा स्क्वायर में या रेक्टेंगल में बना हुआ है, ये गोल है सारा। ये देखें, सारा पैटर्न इसका गोल है रखने का। फिर यहाँ पे ये भी है, इस तरह ज़मीन के नीचे भी लेवल पे बने हुए हैं। ये दो अलग से पैटर्न है। ये एलिवेट करके बनाया गया है। कुछ ऊंचा, हाँ ये ऊंचे बने हुए, देखिए ये थोड़ा सा ऊंचा है उससे, और ये आधा जो है सर्कल, इसमें एक पेडेस्टल भी आया हुआ है, ये चबूतरा सा भी आया हुआ है। अब ये शायद जाहिर है कि इस तरह कुआं तो नहीं हो सकता, ये शॉप ही होगी, क्योंकि इसके अंदर ये पूरी वॉल भी आ रही है क्योंकि कदर। आप देखें ना, आगे नहीं है ये ऐसी राउंड चीज। हाँ, तो ये जो एलिवेट करके बनाया है, तो ये वही है आसार। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे इस तरह के आसार हैं उधर से तेज़ी से गुजरने का हुक्म दिया है, लेकिन इंसान के अंदर एक तजस्सुस भी अल्लाह ने ही डाला है, और उस तजस्सुस के बना पे इंसान आ जाता है ऐसी जगहों पे। खैर, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। अच्छा, ये मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे, वो ये कि इनके एक तरह की, ये आप अगर ख़ास तरीके से देखें इसको, इनकी जो वॉल्स हैं उनका एक बड़ा ख़ास पैटर्न है, और ये एक तरह की भूल भुलैया लग रही हैं मुझे। अगर इसका टॉप शॉट तो हम नहीं देख सकते अभी, लेकिन इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये एक तरह की भूल भुलैया जैसी बनी है। तो इन्होंने कोई ख़ास अंदाज में घरों की दीवारों के डिज़ाइन रखे हुए। अब इस पर छत होती होगी, और वो ज़ाहिर लकड़ी इस्तेमाल होती होगी, तो वो 5000 साल पहले अगर कोई चीज़ लकड़ी की बनी है तो अब बची नहीं होगी। लेकिन बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारा पैटर्न और ये पूरी सिविलाइजेशन। जिंदा पीर होवे हसनैन दा बाबा